गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तेहंग और जिमिना बातें कर रहे थे। तो जिमिना ना वो बहुत टूटा हुआ था अंदर से। तो ना शुआ उसके पास जाता है और बोलता है जिमिन। तो ना जिमिन बोलता है प्लीज़ मेरे फादर को कुछ दिन मेरे साथ रहने दो, उन्हें ज़िंदा रहने दो। फिर जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। फिर तुम लिसा के पास चले जाना प्लीज़। कुछ साल मुझे मेरे फादर के साथ रहने दो। तो ना वहाँ पे जिमिना की बात सुन के ना शुगर गुस्से में आ जाता है और बोलते है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो ना जिमिना बोलता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा संभाल लो, उसे मेरे फादर के पास मत जाने दो, उसे सच्चाई मत बोलने दो। तो ना वहाँ पे शुगर बोलते कौन सी सच्चाई, तुम क्या बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है आप लोग बात करो मैं आता हूँ। ऐसा बोल के तेहंग वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था और वो बोल रही है कि वो फादर को सब बता देगी, वरना मेरे फादर मर जाएंगे अगर उन्हें सच्चाई पता चली कि उन्होंने जिसके साथ मेरी शादी करवाई है वो मुझे नहीं चाहता, किसी और से प्यार करता है, उनका बेटा खुश नहीं है, वो जीते जी मर जाएंगे, उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ शुगर मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है तुम सब क्या कर रही हो जिमिना, उठो यहाँ से, तुम पागल हो गए हो क्या। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है मैं सिर्फ चाहता हूँ कुछ साल मेरे फादर मेरे साथ रहे, मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ, मैं फादर के साथ रहूँगा, सिर्फ तुम्हारे घर में रहूँगा, मैं मेरे फादर को सिर्फ कुछ बताना मत, हम पूरी दुनिया के सामने तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन हम वैसे डिवोर्स ले लेंगे, प्लीज़ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह लेना। मैं मेरे फादर के साथ बहुत दूर चला जाऊँगा और बोलूँगा क्या मैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, बस कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो ना वहाँ पे शुगर ना जिमिना को ज़ोर से पकड़ता है और बोलता है पागल हो गए हो क्या। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है ऐसा। तो जिमिना ना रोने लगता है और बोलता है मैं शायद पागल हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मेरी लाइफ को कैसे ट्रीट करूँ। मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता, अपने आखिरी फैमिली मेम्बर को बिल्कुल खोना नहीं चाहता, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे वक्त दो, मेरे फादर को मेरे साथ रहने दो प्लीज़। ऐसा बोल के जिमिना उठ के वहाँ से चला जाता है और शुगर गुस्सा हो जाता है और लिसा को फ़ोन करता है और बोलता है क्या तुमने ये क्या किया, हम रिलेशनशिप में थे शुरू में लिसा। तो लिसा बोलती है आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो झूठ मत बोलो। तो ना वहाँ पे तेहंग ना जंगकुक के पास जाता है और बोलता है जिमिना और शुगर भाई के यंग के बीच। तो बोलता है पता है मुझे, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है उनके मिसअंडरस्टैंडिंग उनके मुंह पे ला दो, उनकी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ वो मतलब बोलते हैं ना बातें करना, उनको बातें करवाओ तो ही खुल के बात नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना तेहंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है बेबी हम उसका काम कर देंगे, मैं तुम्हारे साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे। तो तेहंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना मुँह बनाता है तो बोलता है तुमने क्या सारी प्लानिंग कर ली है। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है हाँ क्यों। तो बोलता है उन दोनों को भेज दो। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है किया मैंने मेरे लिए, मैं मेरे भाई को भेज दूँ।
तो बोलता है सेल्फिश होना बंद करो, अपने फादर ब्रदर और अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है मैं अपने ब्रदर और अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू व्हाट आई, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो बोलता है तो फिर करो। तो ना वहाँ पे जिमिन और शुगर को मतलब जंगकुक ना डायरेक्टली बोलता है अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और तुम उससे इतना प्रायोरिटी क्यों देते हो शुगर, प्यार करते हो उससे। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे क्यों प्यार करूँगा, मैं क्या मेरा दिमाग ख़राब है क्या। तो बोलता है तो फिर उससे क्लियर करो जिमिना से कि तुम जी मतलब लीसा से प्यार नहीं करते हो, लीसा सिर्फ तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसके फादर ने तुम्हें दी है, क्योंकि उसके फादर की जान तुम्हारी वजह से गई है। तो उसे बताओ, उसे अगर नहीं बताओगे ना तो सारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होगी, और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ शुगर यंग, गलती तुम्हारी है, उसे तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, वो तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हारी एक्सप्लेनेशन वो डिज़र्व करता है। ऐसा बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे शुगर अपने घुटनों में आता है और बोलता है मैं सिर्फ उसका ध्यान इसीलिए रखता हूँ क्योंकि उसके फादर को मेरी वजह से गोली लगी थी, मेरी जान जाने वाली थी, इसलिए उसके फादर ने उसकी जान देके मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं लीसा का इतना ध्यान रखता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो ना वहाँ पे जिमिन बोलता है मुझे सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है शुगर, तुम उसके फादर के लिए हो या फिर उसके लिए हो क्या नहीं हो, मुझे जानना नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है। पता है जब भी मैं देखता हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे प्रायोरिटी देने के बजाय किसी और को देता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, फिर कभी मेरी ज़िंदगी में अगर मेरा प्यार आएगा, मेरी ज़िंदगी में मैं खुश रहना चाहूँगा तो दोबारा शादी कर लूँगा, लेकिन अभी मैं अपने फादर की प्रायोरिटी ज़्यादा दूँगा। ऐसा बोल के शुगर के और जंगकुक मतलब जिमिना के बीच में ऐसी बात हो रही थी। तो ना वहाँ पे जंगकुक और तेहंग की शादी का धूमधाम से तैयारियाँ कर लेते। तो जिमिना भी कर रहा था। तो जिमिना बोलता है तेहंग से कभी भी ना खुद को लेट गो मत करना, हमेशा से खुद को प्रायोरिटी देना। अगर तुम खुद को खुद प्रायोरिटी नहीं दोगे ना तेहंग, तो कोई भी तुम्हें नहीं देगा, कोई भी तुम्हें स्पेशल फील नहीं करवाएगा। अगर तुम खुद को स्पेशल फील नहीं करोगे तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है पता है मुझे, मैं गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है मेरी गलतियाँ कभी मत दोहराना। तो ना वहाँ पे मिस्टर जिन मतलब प्रिंसेस पार्क मिस्टर पार्क आते हैं और बोलते हैं तेहंग को थैंक यू बेटा मेरे बेटे के साथ रहने के लिए। तो ना वहाँ पे शुगर के पास जाता है मिस्टर पार्क और बोलता है कि अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, मैं मेरे बेटे को ऐसे घुटते जीता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं उसे खुले आसमानों में अपनी ज़िंदगी की देखो अच्छे से ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, उस दम घोट के मारना नहीं चाहता। मिस्टर आरएम ने और मिस्टर जॉन ने मिस्टर बाग को सब समझा दिया था और बोला था कि अगर हम शुगर को नहीं समझाएंगे कि जिमिना उसके लिए क्या पर मतलब कितना मायने रखता है तो शुगर नहीं जानेगा। पहले शुगर को समझाना पड़ेगा कि जिमिना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ना वहाँ पे मिस्टर बाग ना जिमिना के पास जाते हैं और बोलते हैं चलो घर चलते हैं बच्चा, हम उसको क्यों बांधे जो हमारे साथ रहना नहीं चाहता। तो ना जिमिना ना अपने डैड को हक कर लेता है और बोलता है मैं डर गया था, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि अगर मैंने सोचा कि आपकी तबीयत। तो बोलता है मेरी बेटा ऐसे दुख में है और मेरे बेटे को मुझसे बोलने में हिचक हो रही है, क्या मैं अच्छा पापा नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे जी आर्यन आता है और बोलते तुम हो और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हमारे घर पे आओगे। तुम तेहंग की शादी होने के बाद
हमारे यहाँ पे रहोगे तुम दोनों। तो बोलता है, जिमिना बोलता है लेकिन डैड। तो बोलता है कोई लेकिन बेकिन पर मोर कुछ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे बेटे हो। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं अच्छा ठीक है रैम, हम रहेंगे। तो वहाँ पे ना सब लोग शॉपिंग कर रहे थे और जो शुगर और जेमिना की तलाक का सारा काम हो रहा था। और जंगकुक ये सारी चीज़ें जंगकुक नहीं की थी, क्योंकि उसे पता है कि उसके ब्रदर को अगर डर नहीं दिखाया गया ना, उसे फील नहीं करवाया ना कि जिमिन उससे दूर जा रहा है, तो उसे ना पता है कि उसका भाई बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा। उसका भाई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अपने आप को बांध के रख रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और कितना बांध के रखेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना भी होता है। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना ये सारी चीज़ें खुद कर रहा था, और जिमिना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बहुत सब दिन ऐसे रो के बिताए हैं, ऐसे उसे हर्ट हुआ है, उसे कितना हर्ट हो रहा है उसे खुद पता है। लेकिन फिर भी उसे पता है कि शुगर की खुशी जिसमें है उसकी खुशी उसमें है। तो शुगर से अलग होकर खुश रहेगा तो वो खुद भी खुश रहेगा। उसने कभी भी शुगर से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और दोबारा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ से जंगकुक और तेहंग की शादी तो धूमधाम से परफॉर्म हो जाती है। फिर तेहंग जो जॉन मैंशन में जाता है और जिमिना उस जॉन मैंशन से बाहर आ जाता है। जिमिना जाता है तेहंग के घर और तेहंग जाता है जिमिना के घर। तो ना जिमिना ना मतलब तेहंग के रूम में ही रहने वाला था। मिसेस मतलब जिन ने तेहंग से बोल दिया था कि जिमिना उसके कमरे में ही रहेगा। तो ना तेहंग को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो तेहंग तो पढ़ाई करता था, तो जिमिना ने भी अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो गई थी। तेहंग अभी अपने बर्डिंग चैम्बर में। तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा कपड़े मतलब सर्दी के कपड़े पहन के बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना जंगकुक आता है और बोलता है तुम्हें क्या हुआ। तो बोलता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मतलब मुंह से निकल है मुझे बहुत ठंडी लग रही है इसलिए मैंने पहना है। तो ना वहाँ पे जंगकुक फ्रेश होता है, बाहर आता है, फिर तेहंग के पास जाता है, फिर उसके कपड़े खोलने लगता है। तो ना तेहंग ना जंगकुक ना उसके कपड़े खोलने लगता है। तो तेहंग ना बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ो मुझे। तो ना जंगकुक गुस्से से देख के बोलता है चुप। तो उसके मतलब जो नॉर्मल कपड़े थे उसे रख के ऐसे ही ऑन कर देता है, क्योंकि वो मतलब स्वेट से एकदम नहा चुका था लिटरली। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बातें नहीं कर रहा, मतलब गर्मी में इतने सारे कपड़े पहन के बैठा हुआ था। तो ना वहाँ पे तेहंग ना मतलब जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक उसके गालों को पकड़ के बोलता है तुम रेडी नहीं हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा। जब तुम रेडी होगे तब हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे तेहंग। मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि तुम्हारे ऊपर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा। तो तेहंग बोलता है नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा। तो बोलता है पता है तुम डर रहे हो, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम अपने रिश्ते को इतनी जल्दी आगे बढ़ा दें। हम एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, पहले दोस्ती से शुरुआत करते हैं, तो फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे, फिर पति पत्नी बनेंगे, ठीक है। तो ना जंगकुक ना ये सब बोल के तेहंग से बोलता है मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया तुमसे, तुम मुझे इतना घटिया समझते हो। तो तेहंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जंगकुक बोलता है तुम आराम करो मैं आता हूँ। ऐसा बोल के कमरे से बाहर चला जाता है। तो ना जंगकुक के जाने के बाद तेहंग को उसकी गलती का एहसास होता है कि हाँ जंगकुक चाहता है तो बहुत पहले से उसे पोज कर सकता था, किस कर सकता था, जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन जंगकुक जेंटलमैन की तरह उससे दूर रहता है, तो उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसे गिल्ट महसूस हो रहा था कि हाँ उससे गलती हो गई। तो ना वहाँ पे वो जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। अब वो सोच रहा था कि उसे माफ़ी मांगेगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये कहानी
पसंद आ रही है। और गाइस मुझे बताना ज़रूर कि कहीं पे सुना है या नहीं, मैं अभी भी डाउट में हूँ, मुझे पता नहीं है। आई लव गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।